नमस्ते अंकल। नमस्ते। आप कौन? मैं वानी, रिया की फ्रेंड। रिया ने बुलाया था मुझे घर पे। लेकिन रिया तो मार्केट गई है। बड़ी पागल लड़की है, मुझे फ़ोन करके बोल दिया और खुद मार्केट चली गई। चलो अंकल, मैं फिर आती हूँ बाद में। अरे ऐसा कैसे बाहर जा रही हो? उसका बाप है ना यहाँ पे। आओ अंदर आके वेट कर लो, जब रिया आएगी तो मिल के चली जाना। जी अंकल। वानी, खड़ी क्यों हो? बैठो ना। जी अंकल, थैंक यू। अरे रिया तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी। मैंने उसको बोला भी था कि वानी को एक आध बार लेके आओ घर पे, लेकिन देखो असंजोग है, वो गई है मार्केट और तुम आ गई यहाँ। वो भी तो बहुत अच्छी है। वैसे अंकल कितना टाइम लगेगा रिया को आने में? उसको आने में तो आधा घंटा लग ही जाएगा। ओह, काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं उसके नोट्स वगैरह देख लेती हूँ। उसका रूम किधर है अंकल? इधर सामने सीधे। अच्छा, वो सामने वाला ही है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, ओके अंकल। क्या बात है यार, मेरी बिटिया तो हीरोइन टाइप की लड़की को अपनी सहेली बना रखी है। बहुत खूबसूरत भी है ये। वैसे बिटिया बोल रही थी कि इसके घर में पैसों की कुछ समस्या है। एक काम करता हूँ, पहले जाके वानी से पूछता हूँ कि आखिर उसकी समस्या क्या है। उसके समस्या का समाधान कर दूंगा, उसके बाद तो मैं अपनी समस्या का सॉल्यूशन भी इससे करवा ही लूँगा। चाहे कुछ भी हो, है ये बहुत हॉट। अगर ये मेरी बात मान जाएगी ना तो मैं इसे रिया की नई मम्मी बना दूंगा। जरा देखो तो कर क्या रही है। अंकल कुछ चाहिए आपको? चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। वैसे आजकल पढ़ाई लिखाई बहुत जोर शोर से चल रहा है क्या तुम्हारा? रिया आ गई क्या? ना ना, अभी नहीं आई है। उसको आने में तो आधा घंटा लग ही जाएगा ना। हाँ जी। वैसे पढ़ाई लिखाई के बाद तुम क्या करना चाहती हो? ऑब्वियसली जॉब करूंगी। अभी पढ़ाई थोड़े से करने के बाद फिर जॉब, फिर सेटल हो जाऊंगी। लोग जॉब किस लिए करता है? पैसे के लिए ही ना। अगर मैं बिना जॉब के तुझे महीने का 20-25 हज़ार रुपया दे दूं तो कैसा रहेगा? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। बिना जॉब के कोई पैसे कैसे? मतलब देखो मैं समझाता हूँ। दरअसल बात ये है कि अभी बिटिया भी यहाँ नहीं है। तुझे राज की बात बताता हूँ। बिटिया का शादी कर दूंगा, वो तो ससुराल चली जाएगी, है ना। उसके बाद तो मैं अकेला रह जाऊंगा। और तुम्हारे पर्सनालिटी में मुझे अपनी पहली बीवी की झलक मिलती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरे साथ घर बसा लो। बिटिया का भी घर बस जाएगा, उसके बाप का भी घर बस जाएगा। अंकल आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपकी बेटी की फ्रेंड हूँ, आपकी बेटी हुई ना मैं, और आप मुझसे इस तरीके की बातें कर रहे हो। अरे तो तू बेटी की फ्रेंड है, बेटी थोड़ी है। देख, तुझमें एक अच्छी पत्नी बनने के सारे गुण मौजूद हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहता हूँ, समझी? देखिए, अगर आपने मुझे एक वर्ड और भी बोला ना तो मैं आपकी बेटी को बता दूंगी सारी चीजें। ये जो काला चेहरा है ना, आपकी बेटी को ही दिखा। अरे हमारा काला चेहरा के बारे में जो बिटिया को बताएगी, उससे पहले जरा चेहरा तो काला करने दे। प्लीज छोड़िए। अरे कैसे छोड़ू? अंकल जी छोड़िए प्लीज। अरे रिया, अच्छा हुआ बिटिया तू सही समय पे आ गई। अरे तुम्हारी सहेली तो बहुत चरित्रहीन निकली। ये मुझे प्रलोभन देने लगी कि तू बाहर है अभी मार्केट में, तो उसके मौके का फायदा उठा के मतलब उसके साथ रंगरेलियां कर लूं। अरे मैंने इसे मना किया कि मैं इसके बाप की उम्र का हूं, फिर भी ये मानी नहीं। बोल रही कि 20-25 हज़ार रुपया दीजिए, एक बार अपना कार्यक्रम कर लीजिए। मैंने बहुत मना किया, लेकिन इसने मेरा चरित्र भ्रष्ट करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं रिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। उल्टा ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। पापा, आप झूठ मत बोलो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप इसके साथ क्या करने जा रहे थे? अरे आपको थोड़ी भी शर्म है कि नहीं? ये आपकी बेटी की उम्र की है, यानी कि आपकी बेटी जैसी हुई। माना कि आपको मम्मी की कमी खलती होगी। आपने कितनी बार मुझे एहसास भी दिलाया कि बेटी मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ।
अरे तो मुझसे बताते ना कि आपको शादी करनी है, मैं ढूंढती आपके लिए आपकी उम्र की लड़की, ना कि आप अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ जबरदस्ती करेंगे। अरे छी, मुझे तो शर्म आती है आपको अपना बाप कहने में। अरे शर्म तो मुझे आ रही है बिटिया कि तू मेरी बेटी है। एक बात बता बेटी, मैंने तुझे हजारों बार बताया था ना कि तेरी शादी के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा तो मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देख, अपने लिए नई मम्मी ढूंढ ले। लेकिन तू मेरी बात मानी नहीं है, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते रही और तू जरा सा भी एहसास नहीं रहा तुझे कि तेरे बाप का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। तेरी सहेली में तेरी मम्मी का झलक मुझे दिख गया, इसलिए मैंने इसके साथ थोड़ी सी जबरदस्ती करने की कोशिश की। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इसके साथ खेलकूद करके छोड़ दूंगा। इसे तेरी नई मम्मी बनाना चाहता था, बस इस कारण मैं इसको मतलब जो कर रहा था, जो देख ली वो हुआ, समझी? चुप रहो पापा, अरे थोड़ी सी शर्म कर लो। अपनी बेटी से भला ऐसी कोई बातें करता है क्या? अरे तो ऐसा कौन सा मैंने गलत काम कर दिया? हाँ, तेरी सहेली कहीं ना कहीं तो शादी करेगी ही ना। मैं सोचा कि शादी से पहले थोड़ा मैं मजे ले लूं, इसमें कौन सा गलत काम है? छी पापा छी, मुझे तो सुनते हुए शर्म आ रही है, आपको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही कि जरा सी भी? अरे मैं तो कितने प्राउड से सब लोगों को बोलती फिरती थी कि मेरे पापा अकेले होने के बाद भी ना मुझे उन्होंने कितने अच्छे से पाला है, और आज जाके मैं ये बोलूँगी कि मेरे पापा अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। अरे आपको शादी ही करनी थी ना तो अपनी हम उम्र की लड़की देखते, और आप क्या कह रहे हो? इसमें कुछ गलत नहीं है पापा, आप इतने अंधे हो चुके हो, इतना गिर चुके हो क्या? ज़रा आप सोच के देखो, अगर कल को मैं कहीं जाऊँ और वहाँ पे कोई अधेड़ उम्र का आदमी या फिर कोई लड़का मेरे साथ ऐसी हरकतें करे और फिर वो बोले कि तुझे करना ही क्या है, पैसे ले लेना, बाद में तो तू शादी करेगी, और ये सब अगर अब मैं आके आपको बताऊं तो आपको दुख नहीं लगेगा, बुरा नहीं होगा? देख बकवास बंद करने तो मुंह तोड़ दूंगा, कुछ भी बोलेगी क्या तू? वाह पापा वाह, आज खुद की बेटी पे बात आई तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। अरे पापा, जिसके साथ आप गलत काम करना चाहते थे ना, ये भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो ज़रा सोचा है आपने कि इसके ऊपर क्या बीतती अगर इसके साथ कुछ गलत हो जाता तो? नहीं नहीं, मैं तो अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। न जाने कल को आप मेरे साथ ही कुछ गलत कर दो, मुझे तो शर्म आती है आपको अपना बाप कहने में। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे बेटिया देख, तेरे बाप से गलती हो गई, भूल चूक तो इंसान से ही हो जाती है ना। अब इतनी छोटी सी बात में तू मतलब मुझे छोड़ के जाएगी, ये अच्छा नहीं बेटा। देख मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ कि किसी के साथ भी इस तरह की बदतमीजी नहीं करूँगा। बेटिया रिया, तू इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। जो इंसान मेरे साथ ऐसी हरकत कर सकता है ना, तो वो तेरे साथ भी कर सकता है। तू यहाँ सेफ नहीं है, इससे अच्छा तो तू मेरे घर पे रह ले। हाँ तू सही कह रही है, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। और पापा, अपने इस बड़े से घर में ना अब आप अकेले रहो। अरे सुन बेटी, बेटी सुन तो। ये भगवान, मेरी मती मारी गई थी कि मैंने अपनी बिटिया के सहेली के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दिया। मुझे तो लगा कि पैसे में बहुत ताकत होती है, उसकी सहेली को मतलब प्रेम प्यार के बदले थोड़ा पैसा दे दूंगा तो वो मान जाएगी और चुप भी रहेगी। लेकिन वो तो चरित्रवान और अच्छी निकल गई, मतलब मेरी बेटी को सारी कहानी सुना दी। अब बिटिया की नज़र में जो भी मेरी थोड़ी बहुत भी इज्जत थी वो तो गई। अब मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अब मेरी बिटिया ऐसे ही बिना शादी किए हुए घर छोड़ के चली जाएगी तो सोसाइटी वाले तो मुझसे बहुत सवाल जवाब करेंगे। ऐसे मैं बिटिया को जाने नहीं दूंगा, बिटिया को मनाऊंगा, घर में लाऊंगा। ऐसे समाज को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? बेटी